बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ईरान का ख़तरनाक मिसाइल इजराइल हमास जंग में आ गया। इजराइल अमेरिका की चीखें निकाल दी। ईरान ने मिसाइल चला दिए। चीन सऊदिया भी मैदान में आ गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी ख़बर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि ईरान का ख़तरनाक तरीन मिसाइल मैदान में आ गया, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है। 6 मिनट में पूरा इजराइल तबाह कर देंगे। ईरान का बड़ा फैसला सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक, तेहरान की जानिब से फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की नकाब कुशाई के फ़ौरन बाद ही तज्ज़िया व तहलील शुरू हो चुकी है कि तेहरान की जानिब से फतह हाइपरसोनिक मिसाइल उस वक्त लॉन्च किया गया है जब हमास और इजराइल पूरी आबो ताब के साथ एक दूसरे पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया ने इस खबर को कवरेज देते हुए इस मिसाइल की तफसीलात के बारे में वजाहतें फराहम की हैं। फतह मिसाइल गासिब इजराइल को 400 सेकंड में निशाना बना सकता है। रॉयटर्स ने फतह मिसाइल की नकाब कुशाई की तकरीब और सिपाही पाजराने इनकलाब की फ़ज़ाइया के हकाम के बयानात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए लिखा है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में ख़दशात ने 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तेहरान के जौहरी मुआहदे बरहजाम से दस्तबरदारी के फ़ैसले को चैलेंज कर दिया था। यरूशलेम पोस्ट ने फतह मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया कि सिपाही पाजराने इनकलाब इस्लामी की फ़ज़ाइया के कमांडर इन चीफ सरदार अमीर अली हाजी ज़ादा का एक कॉल नकल करते हुए लिखते हैं कि फतह हाइपरसोनिक मिसाइल 400 सेकंड में इजराइल तक पहुंच सकता है। यूएस न्यूज़ ने ईरान की जानिब से नए मिसाइल की नकाब कुशाई पर ख़बर देते हुए लिखा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कम 5 गुना तेज़ और ख़तरनाक रास्तों से गुज़रने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये एक ऐसी खसूसियत है जो ट्रैक को मुश्किल बनाती है। इसके अलावा फतह गासिब इजराइल को कितनी देर में निशाना बना सकता है, सेहोनियों के होश उड़ गए हैं। अल अरबिया ने अपनी सुर्खी में इस मिसाइल को ईरान के पहले हाइपरसोनिक मिसाइल की नकाब कुशाई करार देते हुए लिखा है कि इस खबर की बाज़ाब्ता इशाअत और तस्दीक से तेहरान की मिसाइल सलाहियतों के बारे में मगरिब की परेशानियों में शिद्दत पैदा हो जाएगी। इजराइल ईरान पर फ़ौजी कार्रवाई करेगा। ईरान के मिसाइल हाई अलर्ट पर लगा दिए गए हैं। आलमी ताकतों की ईरान पर यूरेनियम अफज़ूदगी की सरगर्मियों पर नई पाबंदियों और बम बनाने की सलाहियत रखने वाले दीगर अहम मनसूबों और मुज़ाकरात की कोशिशें अब तक बेनतीजा रही हैं, जिसकी वजह से इजराइल एक तवील अरसे से ईरान की जौहरी तनसीबात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की धमकियाँ दे रहा है। उसका कहना है कि अगर सफारतकारी का कोई नतीजा बरामद नहीं होता तो वो ताकत का सहारा लेगा। इजराइल की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हर्ज़ी हालवी ने एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में तकरीर में कहा है कि ईरान ने यूरेनियम को अफज़ूदा करने की सलाहियत में पहले से कहीं ज़्यादा तरक्की की है, अब उफ़क़ पर मनफी पेशरफ़्त रही है और ये फ़ौजी कार्रवाई का बाइस बन सकती है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पेशरफ़्त क्या हो सकती है और ना ही ये बताया कि क्या कार्रवाई की जा सकती है और किस के ज़रिए की जा सकती है। इसके अलावा माहिरीन इस बात पर मुनक़सिम है कि आया इजराइली फ़ौज ईरान की जौहरी तनसीबात को देर पा नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखती है जो दूर दराज मुंतशिर और दिफाई हैं। ईरान ने जौहरी बम की तैयारी से इनकार किया और किसी भी हमले का तबाह कौन बदल लेने का वादा किया। ये क़यास रजियाँ की जा रही हैं कि इजराइल
ایران پر تابڑتوڑ بمباری کرنے کا پورا فیصلہ کر چکا ہے۔ جس طرح حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے، اسرائیل ایران پر بھی اسی طرح حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے اسرائیلی فوج کو غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ کرنے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا مزید حملے ہوئے تو اسرائیلی فوج کو وہیں دفن کر دیا جائے گا۔ مقامی میڈیا کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امریکہ اس آگ سے جل جائیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران قطر اور ترکیہ کے ساتھ مل کر انسانی ہمدردی کی اس اہم کوشش میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور فطری طور پر 6,000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی عالمی برادری کی ایک ضرورت اور ذمہ داری بھی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 20ویں روز شہید فلسطینیوں کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں 2,913 بچے اور 1,709 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ اپنی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے الزام کے مطابق تہران نے یمن میں اپنی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے علاوہ عراق اور لبنان میں موجود جنگجوؤں کو بھی حملوں کا حکم دیا تھا۔ اسرائیل اپنے اتحادی امریکہ کے ساتھ مشترکہ طور پر اس ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور خطے میں اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے بھی اسی طرح کا بیان دیا تھا کہ امریکی فوجی اڈوں پر حالیہ دنوں میں ڈرون اور میزائل حملوں کے پیچھے ایران تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ غزہ پر زمینی حملہ حالات کی سازگاری کے بعد کیا جائے گا۔ ہم اس وقت حماس کے علاوہ اپنے کسی اور دشمن پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ وزیر دفاع گیلنٹ ایران سے ممکنہ تصادم کے بارے میں سوال پر رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے جنوبی محاذ پر حماس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ شمال میں کسی ایسی صورتحال کے لیے تیار ہیں کہ حزب اللہ کو کافی نقصان کا سامنا ہوا ہے، تاہم ہماری دلچسپی ابھی جنگ کے پھیلاؤ میں نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع سے جب غزہ میں زمینی جنگ کے بارے میں باقاعدہ شکل دینے کا پوچھا گیا تو جواب تھا کہ اسرائیلی فوج کا زمینی حملہ دور نہیں مگر اس کا تعلق وہاں کے حالات ہمارے لیے سازگار ہونے پر ہے۔ دوسری جانب جب رپورٹرز نے قطر کی مدد سے مقویان کو چھڑانے کا سوال پوچھا تو وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ کسی بھی ایسے چانس توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ برا ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کے لحاظ سے پر کام کرنے والے تنظیم کو بھی کہنا ہے کہ اس عمل نے تصدیق کیا کہ اسرائیل حماس اور لبنان کی سرحدوں میں حزب اللہ کو آگ بھڑکانے اور بارودی ہتھیار استعمال کرنے کا بڑا فیصلہ کر چکا ہے۔